चलो कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। तो सबको सीरीज याद हो गया, अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में या फिर रिजोटी वाला कॉन्सेप्ट, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? बोलो, सबको क्या हो गया? सब चुप हो। क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस बना रहे थे ना? एक मिनट। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें था आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको हम नंबर के फॉर्म में अरेंज कर रहे थे। तो आपके पास पूरा पूरा ये होता था ए बी अप टू जेड, अरेंजमेंट फ्रॉम 1 टू अप टू लास्ट लेटर क्या था, 26 लेटर है टोटल, तो 26 रैंकिंग। इसी तरह जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, Z टू A, Z Y X, इस तरह से हम लोगों ने जब अरेंज किया था तो रैंकिंग रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास होता था। फर्स्ट रैंक Z का आ जाता था और लास्ट रैंक जो हमारे पास होता था दैट वाज ऑफ A, 26। यहाँ तक कि अगर हमें रैंक किसी का अपोजिट लेटर पता करना होता था, जैसे A का अपोजिट लेटर यहाँ पे होता है Z, रिवर्स ऑर्डर में रैंकिंग कर लो तो ये हमारे पास होता था फर्स्ट रैंक। ये 26 रैंक जिसका होगा वो फर्स्ट रैंक हो जाएगा, और इसका अपोजिट लेटर जो होता था वो ये होता था। इसका रैंकिंग अगर हम करेंगे तो ये 26 होगा, वाई का अपोजिट लेटर होता था वो बी होता था। इस तरह से जेड का जो अपोजिट लेटर था वो ये ए होता था। उसके बाद हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जहाँ पे अपोजिट लेटर्स को निकालने के लिए हम लोगों ने निकाला था 27 माइनस जो भी एग्जिस्टिंग लेटर है। सपोज अगर 1 का निकालना है, 2 का, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लीजिए 6 का, तो जो रैंक आएगा वो उसका अपोजिट लेटर का रैंकिंग होता है। ये पढ़ा था। अपोजिट लेटर्स क्या थे वो पढ़े थे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए थे। चलो आज सी का थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रीवियस में क्वेश्चन बनाए थे उसी से रिलेटेड देखते हैं उसमें और किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए इसमें, हाँ, एक हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जो चेंज करके रिजल्ट आते हैं, और साथ में एक ये पढ़ा था अगर f का वैल्यू ये है देन फॉक्स का वैल्यू क्या होगा। और ये जो सीरीज मिलता था वो कैसे मिलता था, सम ऑफ लेटर्स जो आ रहा है, नंबर ऑफ रैंकिंग जो आ रहा था इस नंबर्स का, उस रैंकिंग का सम करके हम लोग ये नंबर्स ला रहे थे। जैसे f का वैल्यू 6 होता है तो f का अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है, बताओ? अल्फाबेटिकल नंबर भी 6 ही होता है ना। अगर अरेंजमेंट में देखें क्या नंबर आएगा, f का 6 होगा ना। क्या मैम? किसी को o का 15 का 15 आ जाता है, एंड x का आई थिंक 24 26 होगा, 24 25 24। ठीक है, तो ये सब जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर आता है। मतलब रैंकिंग के सम के बेसिस पे ये जो एक क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन होता है। इसके पहले हमारे पास अरेंजमेंट था, कुछ चेंज था, जो स्विच किए थे वो वैल्यूज थे। अब इसके बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी है, ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जैसे अरेंजमेंट सम ऑफ वैल्यू सम ऑफ रैंकिंग किया हुआ है, एग्जैक्टली इसमें भी वही है। अब मान लो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अगर कोडिंग लैंग्वेज में 523 को सी इज ब्रेव बोल रहा है, देन 673 को एंड 673 को बोल रहा है सी ऑलवेज स्माइलिंग। सी 782 मीन्स बता रहा है सी इज चीयरफुल। देन
कोड, कौन सा कोड चीयरफुल वर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, कंपैरिजन करके। जैसे सी इज ब्रेव, यहाँ पे देखो सी इज ब्रेव, सी इज स्माइलिंग, सी ऑलवेज स्माइलिंग, सो सी वर्ड कॉमन है। अब इन दोनों लेटर्स में कॉमन कौन सा टर्म दिख रहा है? 3. 3 कॉमन है, मतलब 3 इज फॉर सी, समझ आ गया यहाँ से। दूसरे में देखिए सेकंड और या फिर फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करें, यहाँ देखिए सी इज ब्रेव एंड सेकंड में, यहाँ थर्ड में दे रहा है सी इज चीयरफुल, तो सी वर्ड तो छोड़ दो, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम द लास्ट, थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है? सी इज ब्रेव एंड सी इज चीयरफुल, क्या टर्म है जो कॉमन है? इज। सो इज के लिए अब देखिए जो फर्स्ट वाला है उससे और लास्ट वाले में क्या कंपैरिजन, देखिए तो क्या सेम दिख रहा है, 723 है, 782 है, 2. 2 इज कॉमन, सो इज वर्ड के लिए चीयरफुल आ गया, मतलब सॉरी इज वर्ड के लिए 2 आ गया। अब आपके पास सी का कोडिंग, चीयरफुल का कोडिंग है, अब बताओ चीयरफुल के लिए क्या यूज किया जा सकता है, क्या डिफरेंट दिख रहा है जहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बता सकते हो? एट मैम। 8 है। और कोई आंसर बता सकते हो? 782 है ना इसमें, सी इज चीयरफुल। बताइए और कुछ 8 के सिवा और कोई ऑप्शन 8 के लिए यूज कर सकते हैं? 2 होगा मैम। 7 कॉमन दिख रहा है, 2 ऑप्शन ऑप्शन का है मैम इसका? ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का बताइए। 2 है। 2 तो देखो यहाँ पे ना थर्ड में और फर्स्ट में कंपेयर करो, सी इज ब्रेव एंड सी इज चीयरफुल, फर्स्ट के लिए ये है 523 एंड लास्ट के लिए है 782, तो इन्हीं दोनों में कॉमन दिख रहा है। इन दोनों लाइन में कॉमन वर्ड क्या है? इज है ना, तो इज के लिए 2 है। अच्छा कॉमन मैम, ये कॉमन किसमें इज है? कॉमन तो वही है, तो कॉमन जो नहीं है क्योंकि चीयरफुल नया वर्ड है ना, उसमें कॉमन तो नहीं है, वो चीयरफुल तो नया वर्ड है ना? यस मैम। तो नया वर्ड है तो फिर जो टर्म आएगा वो तो कुछ नया होगा ना। देखिए क्या होगा। कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं? कुछ भी जैसा डिफरेंट जो दिख रहा हो, देखो 523, 673 एंड 782, यही है ना? 523 फॉर सी इज ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट है 673, इसका मतलब क्या है? सी ऑलवेज स्माइलिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या था? 782,
ठीक है, 782 मीन्स बता रहा है सी cheerful, क्या था, सी इज cheerful, सी इज cheerful, ठीक है। कंपेयर करो, शी वर्ड कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे हमेशा कॉमन, हमेशा एक तीनों मिलके मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होगा। या फिर 7-8 मिनट, जस्ट आई थिंक ये 3 होगा। चलो अब बताओ, अब बता लो, अब बन सकता है ना? या मैम 3 कॉमन है सब में, हाँ, क्या हो जाएगा? इसमें 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 कॉमन, अब कॉमन टर्म सी कैंसिल कर दो, सी कैंसिल है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड में इज है, तो इसमें क्या कैंसिल होगा? फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में। देखिए इस केस में होता क्या है ना, कॉमन जो आप ले रहे हैं, किसी 2 लॉजिक को एक साथ लेके चलिए, इन दोनों का लॉजिक लेके चलो, क्या आएगा? क्या कॉमन दिख रहा है? सी कॉमन है, सी कॉमन है तो इन दोनों को कैंसिल कर लो, यहाँ के हिसाब से सी का वैल्यू मिल गया हमें, सी के लिए 3 आ जाएगा। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 और 3 में, इसमें देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें, इज कॉमन है, और यस मैम, ये तो ये तो 2 कैंसिल की। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड में देखो, सेकंड थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इससे 7 इन सेकंड थर्ड में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज जो सी है मैम, सी कॉमन है, तो 7 या मैम ये राइट है, ये वो होगा चेयरफुल के लिए, है ना? 8 है ना? हाँ 8 हो गया चेयरफुल के लिए, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है हमारे पास। चलो ये देखो तो कैसे बनाएंगे हैं। रडार को हम लोग लिख रहे हैं स्टार क्वेश्चन मार्क स्टार क्वेश्चन मार्क हैश, एंड डोर को लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क परसेंटेज परसेंटेज हैश। देन डैम को क्या लिखेंगे? देखिए तो उसी तरह का है जैसे कोडिंग इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था। बताओ, सेम तरह से है, मैच कराना पड़ेगा क्या क्या नंबर है। जैसे देखिए यहाँ पे डोर, रडार, यहाँ पे आर वर्ड कितनी बार आया है? 2 बार। तो कुछ ऐसा सिंबल लेना होगा जो आर के लिए हो, या तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है या तो स्टार हो सकता है। हैश नहीं हो सकता बिकॉज हैश कितनी बार आया है? 1 बार। और हैश अगर किसी के लिए यूज हो रहा है तो ये श्योर है कि वो डी के लिए यूज हुआ होगा, बिकॉज इसमें भी 1 बार हैश आया है, डी वर्ड 1 बार आया है, और यहाँ पे भी देखो तो हैश वर्ड 1 बार आया है और डी वर्ड 1 बार आया है ना? तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है जो डी वर्ड आया है उसके लिए हैश यूज हो रहा है। सेकंड में देखो तो डबल ओ यहाँ पे है, तो डबल ओ के लिए जो साइन यूज हो रहा है वो 2 साइन यहाँ परसेंटेज है ना? इस केस में 2 परसेंटेज आ रहा है, तो ओ के लिए जो यूज हो रहा है वो परसेंटेज है। हालांकि ओ के लिए हमारे पास कोई काम है नहीं अभी फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए ए वर्ड के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है और आर वर्ड के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, बट कुछ नया जो ए वर्ड होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह कहीं ना कहीं डी है, तो इस पूरे आंसर में हैश तो एक रहेगा ही।
एम वर्ड ना ही यहाँ इस्तेमाल हुआ है और एम वर्ड ना ही यहाँ इस्तेमाल हुआ है क्या? देखो तो दोनों में स्लैश शायद होगा मैम, सी। हाँ, स्लैश एक्स्ट्रा वर्ड है, क्वेश्चन मार्क हैश है, स्लैश, ठीक है, स्लैश यूज हो सकता है जो कि रिपीटेड, जो नया साइन हो, क्योंकि एम वर्ड नया। एस में मैं स्लैश से सी आंसर होगा मैम। हाँ, यहाँ पे स्लैश ज्यादा है तो आंसर हो सकता है। डी के लिए हैश हो जाएगा। स्टार के लिए मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, वो ऑप्शन में हम एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि और तो यूज हुआ है मैम, ये सब यूज अकॉर्डिंग टू उसमें ऑप्शन, वो चीज है नहीं। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पे सी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि बाकी सारा ऑप्शन जो है उसमें वही टर्म रिपीटेड है, कुछ नया सिंबल नहीं है ना। चलो 9 बनाओ, तो जब ये बन जाएगा तब तो 9 तो एक ही बात है, आराम से बन जाएगा। देखिए तो क्या आ रहा है आंसर 9 का। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही जैसा है ना, 9 बना के बताइए। मैम 9 का सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। यस मैम, सी। और कोई? और कोई बताओ, सी होना चाहिए। बी या सी में कुछ हो सकता है, ये तो फर्स्ट साइट में ही समझ में आ जा रहा है कहीं ना यस मैम, ए और डी तो होगा ही नहीं। कहीं। ए और डी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप तो वही साइन हो सकता है जहाँ पे आपके पास 3 रिपीटेड टर्म हो, बिकॉज ई जो है यहाँ 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो एक सिंबल 3 बार तो आएगा, जो कि यहाँ आया है बी में, जहाँ क्वेश्चन मार्क। मैम बी होगा मैम। और ये डी, या मैम डी कैसे बता रहे हो? सी मैम होगा। बी बी बोल रहे हैं, बी डी, मैम, ओके, ए बी बी सी सी डी नहीं हो सकता। मैम वो बी बोल रहा है, बी फॉर बॉय। बी बोल रहे हैं तो ठीक है, बी हो सकता है, बी और सी ऑप्शन आया है, चलो कंट्राडिक्टरी है। और कोई जो इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट कर रहा हो, जिसकी मेजोरिटी हो? क्योंकि मैम इसमें जेड एक बार है तो इसमें एट द रेट होगा, क्योंकि इसमें डबल डबल है, 3 तो है परसेंटेज, बट ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो 2 तो है, ये नहीं होगा 2 सिंबल। ओके, और कोई? रोहित, आप कुछ बता रहे थे? विवेक? मैम सी होगा मेरा। सी होगा। आदित्य और शंकर भी है ना, बताओ कोई भी। देखो एक तो पहला बी हो सकता है। बी हो सकता है। देखो बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमें तो यहाँ से एक सिंबल तो लेना ही है जो बी है, और आर है जो इसमें है, बी आर ई। अब यहाँ से कौन सा वर्ड ई के लिए है ये हमें पता नहीं है, कौन सा वर्ड बी के लिए है ये भी हमें नहीं पता, और कौन सा वर्ड आर के लिए है सिंबल, वो हमें ये भी नहीं पता। बस इतना दिख रहा है, जो वर्ड ई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट हिंट वाले में, वो यहाँ भी है, तो कोई एक सिंबल 3 बार होगा, तो इसके हिसाब से बी और सी को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में देखो, आर टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, और ई टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसके बाद कौन सा सिंबल आर वर्ड के लिए कोई सिंबल होगा, तो इसमें से कोई एक टर्म है जो रिपीटेड होगा इसमें, इधर इसमें और इसमें। तो मान लो वो क्वेश्चन मार्क हो या परसेंटेज हो, वो भी ले सकते हैं,
उसके बाद थर्ड वर्ड जेड दिख रहा है, क्योंकि बी आर ई आप तो कहीं ना कहीं देख चुके हैं, तो आपके पास जो सिंबल है वो एक दिख रहा है, और एक वर्ड नया है इसमें जेड, जो कि यहाँ कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इतने सारे सिंबल से अलग है एक वर्ड। तो वो जेड के लिए अगर ये @ आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट ऑफ द टर्म का जरूरत ही नहीं है हमें देखने का, क्योंकि एक नया लेटर यहाँ है। जैसे इस केस में था एम, एक नया लेटर था, तो एम के लिए आप सिंबल स्लैश यूज कर रहे थे यहाँ पे, वही चीज यहाँ हो रहा है। जेड के लिए एक नया वर्ड, नया सिंबल यूज कर रहा है जो कि @ है, जो कि इस केस में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, इसलिए ये चीज नहीं होगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो तो क्वेश्चन जरा, टेंथ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो ए स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज। ये 4 सीरीज है, लेटर्स का अरेंजमेंट है, इसमें कौन सा है जो डिफरेंट है बाकी 3 से। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि अरेंजमेंट देखना है आपको। Which of the following are showing a special kind of series? 4 सीरीज है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, और वो इस तरह से है जो कोई एक है जो डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है वो चेक करके बताना है। मैम आई थिंक सी। सी, कैसे सॉल्व किए हो या फिर ऐसे ही बता रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं? किसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तब बनेगा ना। डी से शुरू हो रहा है, एक वाई है, एक्स है, एल है, नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैम सी होना चाहिए, सी, क्योंकि हर एक 3 डिजिट के बाद वो आ रहा है, हर एक 3 डिजिट के बाद क्या आ रहा है? मतलब नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, डी के बाद ई इसमें आ रहा है। नो मैम, सी नंबर LORUX। ठीक है, इसमें क्या एक 3 डिजिट का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? यस मैम, 3 डिजिट का। O प्लस आर यू प्लस, ओके, और बाकी में ये अरेंजमेंट नहीं है। नो मैम। चलो ठीक है, और बाकी सारा नेगेटिव जा रहा है। डी के बाद ई पॉजिटिव है, एच इंक्रीमेंट, एल इंक्रीमेंट, ओ इंक्रीमेंट। सबका आंसर श्योर है? सी है। मैम ए और बी तो नहीं हो पा रहा है कोई, और डी में 4 अंक में 4 वर्ड मिल रहा है, बट लास्ट वाला एक डिफरेंस हो जा रहा अच्छा, बाकी में है। सी सीक्वेंस 3 डिजिट से है। एल का नंबर क्या होता है? 12। 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 20 यू। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, if the letter of word cylinder are arranged alphabetically, then which of the letter would be farthest from the first letter? मैम 11 नंबर है हाँ 11। मैम वाई। Which of the letter, और what would be the difference? इसी क्वेश्चन कर दिया जाए तो what would be the number, या फिर how many digits lie between
दैट टू मैम 21 डिजिट 21। यस मैम। नहीं वैसे नहीं बोलेंगे, जैसे देखो मान लो सिलेंडर है ना, CYC लिख रहा है ना, एक मिनट, CYCLINDE, CY हो रहा है, C फर्स्ट में आएगा और Y लास्ट में है। CYC, ठीक है, LIENDER ना, LINDER, ओके। चलो देखो, इसको आप अरेंजमेंट कर रहे हो अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियस है ये आंसर तो बहुत करेक्ट है। जो भी अल्फाबेटिकल में वाई जो लेटर है वो लास्ट में आ जाएगा और सी जो लेटर है वो पहले आएगा। इसके पहले कितने मैम मेरा तो मैम वाई फर्स्ट में ही आया। हाँ, उसके बाद मैंने क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया था ना, वो बताओ ना कितने वर्ड्स इसमें इन बिटवीन आएंगे। इन बिटवीन मैम सी और वाई के बीच में मैम 1 2 3 4 5 6। 6, क्योंकि इसे पूरा फिर हम उस केस में क्या करना होगा, हमें अरेंजमेंट करना होगा। सी फिर डी, देन फिर ई, करोगे ना अरेंजमेंट उस केस में पूरा, देन डी, देन ई, इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। डी ई, देन क्या हो जाएगा, आई एल एन आर, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, अगर ये फर्स्ट है ये लास्ट लेटर है तो मिडिल ऑफ द टर्म क्या आएगा। मिडिल ऑफ द टर्म आने वाला केस है यहाँ पे, हाँ, तो मिडिल ऑफ द लेटर क्या आएगा, ये भी पूछा जा सकता है। थर्ड या फोर्थ लेटर क्या होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, क्वेश्चन ये भी होता है। ये अरेंजमेंट करेंगे तो इन बिटवीन लेटर क्या होगा या फिर कुछ ऐसा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ ऑप्शन नहीं बताना है, चलो ये बताओ तो, इसको अगर हम, आप लोग ऑप्शन देख के आंसर बताने लगते हो, इसमें ऑप्शन नहीं होता उसमें टाइम लगता है। ये बताओ इस वर्ड को इस तरह लिख सकते हैं, देन मैथमेटिक्स को कैसे कोड कर सकते हैं। मीटर is coded as 545155459. Then mathematics is coded as चलिए ऑप्शन देखकर ही बताइए। हाँ आदित्य बोलिए। मैम 41285412931। कैसे मैम को लिखेंगे मैम, ये हम 13 नंबर पे है तो 1 + 3 मैम बी 4। नंबर ऑप्शन होगा बी। और मैम मैं दे चुका हूँ यार। और ए को लिख सकते हैं मैम, A1 आता है तो 0 + 1 1 हो गया। टी को लिख सकते हैं 20 और उसको 2 + 0 करेंगे 2 हो जाएगा। एच को लिख सकते हैं 8, उसको 0 + 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ई को लिख सकते हैं 5 और 0 + 5 को लिख 0 + 5 हो गया 5। उसके बाद फिर एम को 13 नंबर पे आता है। मैथ पूरा कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स का सुन लीजिए 13 1 + 3 = 4। ए फिर से लिखेंगे, 4 रिपीटेड, हाँ रिपीटेड होते जाएगा उसी तरह। तो लास्ट एस आ जाएगा, मैथमेटिक्स एस 19 नंबर पर आता है। 1 + 9 10 1 + 0 10 कहाँ दिख रहा है मैम। एस कौन सा नंबर पे आता है मैम? 19 ना। S19 हाँ और तो 1 + 9 20 है तो S19 होगा। यस मैम। तो इसका आ गया ना मैम, आप सारे नंबर को ऐड कर दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक का मैथमेटिक्स का। 41285412931। तो आंसर भी तो वही होगा जो ऐड करके आया, वही आंसर हो गया बी नंबर। इसका वैल्यू जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 19 ना, 9 1 10, तो 10 के लिए सिर्फ 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा है। मैं 0 भी 0 के साथ में ऐड किया हूँ
फर्क क्या पड़ता है मैम? 1 ही है ना आंसर। 0 and 1। एक मिनट, 0 and 1 क्यों करेंगे फिर ऐड? मैम S19 आ रहा है ना मैम, हम्म, तो 1 + 9 करेंगे ना मैम, तो 10 आएगा ना। 10 आएगा, फिर 10। उसके बाद 10 को फिर 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा ना। ठीक, तो हो गया ना मैम 31। C हो गया 3। ओके। मैम मैम आप ऐसे समझिए, M को लिख सकते हैं, M हो गया 4, A हो गया 1, T हो गया 2, H हो गया 8, E हो गया 5, M हो गया 4, A हो गया 1, T हो गया 2, I हो गया 9, C हो गया 3, S हो गया S हो गया 1। हो गया तो आंसर 2 आ अगर जाएगा। ऐसा है तो ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स को कैसे लिख सकते हैं? इसको निकालना पड़ेगा मैम। हाँ बताइए ना, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन होता है तो आंसर बहुत आराम से आ जाता है। चलिए अब बताइए। 1 मिनट मैम। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक जो बोलोगे बताओगे, मैं आंसर लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है? हाँ तो बन गया। बन रहा है मैम, 1 सेकेंड। मैम आप इसी के बेसिस पे क्यों नहीं बना देते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के बेसिस पे आप क्यों नहीं बना देते हैं? एस को आप लिख सकती हैं। एस का क्या है? इसका तो ऑलरेडी पहले भी यूज किए हुए हो ना, इसलिए वो वैल्यू तो अपने आप लिख सकते हैं। 9 10 हो चुका है, देन 10 है तो क्या होगा? 1 होगा। मैम इसमें ये सीक्वेंस देखो काम कर रहा है। ऑलमोस्ट, एक मिनट आदित्य देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड मैम, मैं बना सारा वर्ड कोडिंग किए हो ना आदित्य? यस यस मैम। मैम 1 to 9 इसका आ रहा है, उसके बाद एग्जैक्टली फिर वही 1 वर्ड है। स्टार्ट हो जा रहा है। मेरा उस तरह नहीं आ रहा है मैम। मेरी बात सुनो पहले, यस मैम। जितना इस्तेमाल किए हो इसमें, देखो चेक करो एग्जैक्टली उसी वर्ड से ये बन रहा है या नहीं, मुझे ये बताओ बस। बन रहा है मैम। तब तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए ना। जो फर्स्ट मैम इसका नंबरिंग याद एक्जेक्टली नहीं ना, 1 सेकेंड। 1 हो जाएगा। टी ऑलरेडी यहाँ यूज किए थे। टी के लिए क्या लिखा था आपने, मुझे बताया था ना, यहाँ के लिए ये रिप्लेसमेंट है, बता दो बस, वही चीज लिखते चले जाना है। इसके लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा वर्ड वही यूज हो रहा है जो यहाँ ऑलरेडी मैथमेटिक्स में आ चुका है ना। स्टार्टिंग लेटर 1 होगा, एंडिंग लेटर 1 होगा। टी वर्ड के लिए आपने यहाँ क्या इस्तेमाल किया है? थर्ड लेटर 2, तो 1 2। ए के लिए क्या इस्तेमाल किया है? 1, सो 1। मैम इसका होगा 1 2 1 2 9 1 2 9 3 1। एग्जैक्टली, समझे? इसका आ रहा है कि 1 to 9 तक जाइए, फिर 10 से 1 2 3 फिर 9 तक, फिर 1 to 9 ऐसे आ रहा है मैम। ठीक है, देखो एस वर्ड के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल किए हो? 1। टी के लिए क्या इस्तेमाल किए हो? चेक करो, 2। क्या है? 2 ए के लिए क्या इस्तेमाल किया है? 1। टी के लिए 1 क्या है? वापस से 2। टी के लिए 2। आई है, फिर आई के लिए क्या इस्तेमाल? यस मैम। 9। आई के लिए 9 9। एस के लिए वापस से देखो क्या है? 1 1। देन टी के लिए 2 2, फिर आई के लिए 9। आई के लिए 9। सी
के लिए C के लिए 3, एस के लिए 1। S के लिए 1। आप बताओ, ये जो भी टर्म था, जो भी लेटर्स है, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में था, सिर्फ आपको ये सीक्वेंस अरेंज करना था। समझ गए? मैं तो ऐड करने लग गया। यही तो गड़बड़ कर दी है ना आप। मैंने ये ना तुम सीक्वेंस नहीं पकड़ा था मैम ये। क्वेश्चन लॉजिकल किया था। इस मैथमेटिक्स लेटर से ही स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिफाइन हो जाता है, सो सीक्वेंस अपने आप आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैम ज्यादा टाइम नहीं लगाने की जरूरत है। समझ गए? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस। इसमें एक कुछ और वर्ड भी है जो बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो 13। दैट इज इक्वल टू दिस, देन आंट इज इक्वल टू मैम इसका सिर्फ कोडिंग कर देना मैम। इसका एंड का हो जाएगा 0 1, एन का 14, टी का 20 हो Yes, जाएगा। ma'am. 0 1 14 20। 0 1 1 0 1 1 4 2 0। ठीक है। 0 1 हो जाएगा ए के लिए, बिकॉज ए के लिए यहाँ भी 0 1 इस्तेमाल किया है। टी के लिए 2 0, टी के लिए 2 0 रहेगा ही। आपको बस एन वाला टर्म ऐड करना था ना, क्योंकि Yes, ma'am. वर्ड तो वही यूज हो रहा है जो पहले था। तो ए के लिए 0 1 डाल देंगे। चलो नेक्स्ट देखो। पैटर्न का नंबरिंग बताना है मैम इसमें। आराम वन से बना के सॉल्व करके बताइए मुझे। मैम, टी का हो जाएगा 1 + 6, ए का हो जाएगा 0 + 1, टी का हो जाएगा 2 + 1 0, + 6 क्यों फिर होगा? फिर हो जाएगा 2 + 0, फिर ई का हो जाएगा आपका 0 + 5, आर का हो जाएगा ई और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? पहले सॉल्व 1 + 8, एन का हो जाएगा 1 + 4। आगे आंसर। आंसर क्या आया बोलिए तो जरा लिखूं। मैं सिर्फ बोल रहा था, नोट आंसर विवेक बताएगा मैम। मैम मुझे ऐड करने में टाइम लगता है, एक सेकंड। सीक्वेंस लिख लो ना, ज्यादा आसान हो जाता है। मैम इसका इतना ही क्वेश्चन है। और भी है, पहले इतना बनाइए तो। मैम एक क्वेश्चन सारा भेज दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो ठीक है। पैटर्न ठीक हो गया सिलेक्शन नहीं किया क्वेश्चंस का? मैम। मेरा प्रीवियस ईयर पीसी एग्जाम का ही कलेक्शन आप तो बता रहे थे। प्रीवियस मैम विंडो 11 लॉन्च होने वाला है ना, इसलिए मैं अपना विंडो को नया डालने वाला हूँ। फिर रिबूट कर दिया था पीसी को, इसलिए नोट नहीं कर पाया। और लोग, बाकी लोग जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रीवियस ईयर का खुद के पास भी करके रखा करो ना, जो यस मैम। से रिलेटेड क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, क्लियर होता चला जाएगा, है ना। प्रैक्टिस तो एटलीस्ट हो जाएगा ना। यस मैम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज प्रैक्टिस के बेसिस पे आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा जरूरत है उसका, बट फिर भी प्रैक्टिस से ये चीज ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। जैसे ये वाला केस, यहाँ प्रैक्टिस के बेसिस पे आंसर आप तुरंत बता सकते थे, है ना। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन अभी जो जस्ट ये सिलेंडर वाला था, इसमें भी आप प्रैक्टिस के बेसिस पे ये आप बता दिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल का एक आइडिया है। फर्स्ट लेटर ये है, जो मिनिमम नंबर आ रहा है, जो लास्ट है दैट इज ये होगा, तो फार्दर इतना होगा। बट इसी में अगर इन बिटवीन वर्ड पूछ दे, फोर्थ लेटर क्या होगा सीक्वेंशियली जब हम अरेंज कर रहे हैं, फिफ्थ लेटर क्या होगा, तो फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन है जो ईजीएस्ट है, तो फिर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मिडिल टर्म पूछता है तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस केस में।
ये वाला पैटर्न तो फिर थॉट के बेसिस पे ये आप लॉजिकली कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बनाए थे आदित्य, आप बनाए थे? कौन सा मैम? 9 नंबर नंबर 8 9 वगैरह जो था। 9 का तो मैम बी होगा, 8 का पता नहीं। चेक करो एक बार क्या होगा। मैम तैयारी किया था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया ना, इसके कारण लेजीनेस आ गया। एग्जाम पोस्टपोन होगा ही, लेजीनेस अभी आने वाला सा सिचुएशन है ही, बिकॉज अभी तो केसेस ही वैसा चल रहा है। इस ईयर कोई चांस नहीं लग रहा। इस ईयर किस चीज का चांस नहीं लग रहा? कोई भी एग्जाम पास आउट होने का। पास होने का चांस है, एग्जाम तो होना ही है। देर मैम ये नहीं मैम, कंपटीशन। पास होने का चांस इस बार बढ़ना चाहिए आप लोगों का। आराम से घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मूवमेंट कम हो रहा है, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा बच रहा है, टाइम सेव कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना? यस शुड बी इंक्रीज्ड। नो मैम, ऐसा बात नहीं है। नहीं, मैम, इसमें से तो मैम मैं 2 महीना बीमार ही रहा कोरोना के कारण, हाँ, तो वो मेरा सब टाइम है। कहाँ सेव हुआ। हाँ, ये सब केसेस है तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ना तो मानना जाता है कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आप कॉलेज आने जाने का टाइम वेस्ट करना, ये सब तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं वो टाइम यूज कर सकते हैं इफिशिएंटली। बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर किसी के पास आया? 7122595। 1 to 2 7122595। 7 1 to विवेक तुम्हारा कितना आया? अल्फाबेटिकल लेटर आ रहा है। अरे ये वो नंबरिंग नहीं ना देना है इसका। नंबरिंग थोड़ी देना है, लेटर्स बताना है। ओके मैम। नंबर हम ये इसका कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं पा रहा है। सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है, ओके। मुश्किल है थोड़ा क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल है। हम इसका कोई सीक्वेंस थोड़ा सा भी नहीं मिल पा रहा है। या मैम कोई सीक्वेंस इसका नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, मैं देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश है, इंग्लिश को लिखा गया है कैसे? चलो 1 मिनट। अब इंग्लिश को कोई ऐसे लिखेगा तो समझ में तो किसी को नहीं आएगा। क्या वर्ड लिखा गया है इंग्लिश के लिए? WNUOSIT, WNUOSIT, ठीक है। चलो, इससे तो वर्ड अल्फाबेटिकल वर्ड से तो कुछ लेटर सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा, तो क्या करो, नंबरिंग ले लो, बेटर ऑप्शन है। ई के लिए नंबर क्या आता है? 5। एन के लिए 14 14 जी के लिए 7 7, एल G7 के लिए 12 12 12, आई के लिए 9 9, एस के लिए 9, 19 9 एच के लिए 8 8। 8 इस तरह टी यहाँ से 20, आई 9, ठीक है ना? yes 19 टी 20, yeah 9। एक मिनट रुक जाओ। डब्ल्यू के लिए 23, अच्छा एस के लिए 19, 19 ओ के लिए 15, यू के लिए बोलो 21 21, एन के लिए क्या है? 14 और ये जो है वो क्या है? 23। अब सीक्वेंस पर जानने की कोशिश करो तो कुछ मिल रहा है?
यस मैम, क्या मिला बताओ? लेकिन कॉमन मिल रहा है, एन कॉमन है। यहाँ पे देखिए, इसमें सम ऑफ द लेटर्स जो है दैट इज 28। यहाँ देखिए सम ऑफ लेटर्स 28, सम सेम। हाँ यस मैम, मैम, अब मिल गया 28 हो रहा है, 28 का 28 हाँ, हो रहा है। एक इसमें है जो नहीं हो रहा है, चेक करो। हाँ, इसमें 27 हो रहा है। इसमें 27 हो रहा है और बाकी सारे में 28 हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लेटर था? पैटर्न 9, यस मैम, A डबल T E R N। चलिए इसके लिए क्या लेटर हो सकता है, देखो जरा। मिडिल लेटर में 28 नहीं हो पा रहा है। पी के लिए मिडिल लेटर 16। में नहीं हो रहा है, मिडिल लेटर में जो 7 हो रहा है उतना ही करिए। अब देखो इसके लिए क्या हो रहा है, पैटर्न के लिए। हम ये ना पी के लिए कौन सा वर्ड जोड़ेंगे कि 28 आ जाए? किसमें? ए में? ए के लिए P के कौन सा लिए लेटर? जो हाँ, वही ई और जोड़ेंगे। डब्ल्यू का Obviously। 28 हो रहा है, हाँ हाँ, उस तरह से पी में ऐसा तो 16 ये है तो 12 और जोड़ेंगे। हाँ, 12 मींस obviously। कितना? एल। 12 जिसके लिए है वो। 16 12 28 तो इसका एल हो हाँ। जाएगा। हाँ ठीक है, वही होगा। लेकिन ए के लिए 28 से करो। ए के लिए मैम क्या करेंगे मैम? ए के हाँ, लिए वही तो तो बात जेड भी है। जोड़ेंगे तो 27 27 ही आएगा। 27 होगा तो तो Y होगा मैम। 27 लेटर इज जेड हो जाएगा, तो प्लस जेड 8th लेटर क्या हो जाएगा? ए ही एक और लेटर होगा ए ना? ए ए होगा का मैम। ए हो जाएगा, 28th लेटर जो है वो ए हो जाएगा। टी के लिए मैम इसके लिए 20 है। 20 प्लस 8 हाँ 20 प्लस वो जो 20 टी के लिए तो 20। एच होगा। हाँ मैम इसको आप परफेक्टली सॉल्व करिए ना। देखो पी कितना है बताओ, इसका लेटर सारा नंबर बताओ। पी के लिए बताओ क्या होगा? पी के लिए 16, 16। ओके, ए के लिए क्या है? 1। टी के लिए 20, 20, 20। नेक्स्ट ई के लिए बताओ 5 5 5। आर के लिए 18। 80 या यस मैम, के लिए 14। ठीक है, एन के लिए 14। यस मैम। अब देखो इधर आ जाओ। मैम 16 में क्या मैम ऐड इसका करोगे? होगा सी में 8, 16 में क्या ऐड करोगे कि 28 हो जाए? तो 8 12 12 जिसका नंबर होगा, और 12 किसका है? 12 है मैम एल एल का। का। एल का एल का। ए में क्या ऐड करेंगे कि 28 हो जाए? तो 27, करेंगे तो हाँ 27, तो 27th लेटर क्या हो जाएगा? ए ऑलरेडी जो है, ठीक है। यस मैम। ई में क्या 8 ऐड करेंगे? सिंपली 20 है तो 20 में 8 ऐड कर दो, एच, एच। ओके, लेकिन मिडिल टर्म आ रहा है इसके बाद, तो ये मिडिल टर्म हम छोड़ देते हैं। इसको 27 लेना है, तो वैसे 27 लेना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 27 करने के लिए क्या ऐड करेंगे? जी। यस मैम। जी मैम का जब एक के लिए हाँ बोलिए। नहीं कोई ना कुछ नहीं। जी कर सकते हैं ना, यस मैम। या फिर छोड़ सकते हो मिड में। पहले देख लो इसके अकॉर्डिंग क्या अरेंजमेंट है। ये मिडिल टर्म पड़ रहा है ना, 3 इधर है 3 इधर है, तो ऐसे पैटर्न वो अरेंज कर सकता है, सारा का सारा एक जैसा दे देता है। डब्ल्यू होगा मैम नेक्स्ट। हाँ इस तरह से। ई के लिए डब्लू, यस मैम। मैम डब्ल्यू होगा 23 आर प्लस के 5 लिए आर के लिए तो हो 10 किसका जाएगा नंबर आएगा? 10 किसका नंबर आ रहा है? 10 जे का एन मैम जे, रिजोर्टी से जे। एन एन हो पे जाएगा आएगा। एन एन का वैल्यू एन होगा 40। एन। यस मैम। बस आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है। ये थोड़ा लॉजिकल था मैम, पूरा लॉजिकल। सारा लॉजिक लगा दिया था एक ही में। हाँ मैम, इसमें ये सोच नहीं पाते डिजिट का लगेगा। यस मैम। सोचने लायक क्वेश्चन नहीं था इस। सोचने लायक क्वेश्चन था नहीं, सोचने लायक था मैम, बट सॉल्व नहीं किया था। हाँ सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो भी अगर नहीं किया था क्वेश्चन step पे, अगर इसलिए। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं दिखे ना, तो सबसे अच्छा तरीका है ना इस तरह से नंबरिंग करके देख लिया करो। मैम सारा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लॉजिकल यही क्वेश्चन था। हाँ
लॉजिक आसान था बट सॉल्व नहीं किया था एफएटीजी को हाँ ये हाँ आपने ये अरेंजमेंट जो था ना, इसमें जनरली जो हाँ करते हैं +3 +6 लाइक ऐसा कुछ चेक करते हैं, या फिर अपोजिट लेटर्स है वो देखते हैं। एक हाँ मिनट मैम। मैम नोट करने दीजिएगा, उसके बाद इरेज करिएगा। S I 3 14 इस तरह का और भी आपके पास जो प्रीवियस में आया है ना, वो सब भी थोड़ा देख लिया करो, ठीक है? उससे आपको आइडिया मिल जाएगा ना, यस मैम। जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा उसी लेवल का पढ़ेंगे, उससे ज्यादा जरूरत क्या है, या फिर उससे लो लेवल में भी ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है। और आप लोग ना नेक्स्ट क्लास तक में कुछ क्वेश्चंस खुद भी देख लो और करेक्ट करो, बताओ मुझे, ठीक है? जो भी प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो कुछ क्वेश्चन दे दीजिए मैम। कुछ क्वेश्चंस, अच्छा मैम ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देते ही नहीं है हम लोग Solve को मैम। करने के- मैम मैं कलेक्ट करके रखूंगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जितना भी होगा, और जो एग्जाम दे रहे हो ना, सबका एग्जाम तो क्वेश्चन अगर है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग से जो भी क्वेश्चन आया वो एक जगह कलेक्ट करके सब लोग कलेक्ट कर सकते हो अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी जिस लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्जाम में आ रहा है, सारा एक जगह कलेक्ट करके रखो, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस मैम। क्योंकि सब कहीं ना कहीं जो भी आप पढ़ते हैं, किसी का कुछ लेवल ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन लॉजिक तो जो है जिस तरह का, वो मोर और लेस वैसा ही यूज होगा। कितना हाई लेवल तक जा सकता है वो भी समझ में आ जाएगा, कितना लो लेवल तक जा सकता है वो भी समझ में आ जाएगा, है ना? इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम शेयर, ठीक है? अभी तो मेरे पास सारा नोटेड नहीं है, लेकिन होगा तो मैं सबका शेयर कर दूंगी, ठीक है? आप लोग बना के प्रैक्टिस करना। ओके मैम। ओके देन, तो नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। सब लोग कलेक्ट करके रखना, जो भी जिसको भी लग रहा है ना सॉल्व कर रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, वो एक जगह कलेक्ट करके रख लो, ठीक है? ओके देन, थैंक यू।